तो ये जो है आप कह लें कि पुराने वर्जन में भी हो और नए वर्जन में भी आपको स्टार्ट में ना इनेबल खुद करना पड़ता है कुछ यूँ कि हमारे पास ना एक्सेल के अंदर है कुछ यूँ चीज़ भी है। जिस तरह होता है ना वो अक्सर सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई वेबसाइट होती है इसके अंदर कोई फॉर्म फिल करना हो तो वहाँ पर ना टिक वगैरह के ऑप्शन आए होते हैं कि जी टिक लगाएं तो जिस तरह होता है कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जी मेल फीमेल इस तरह से। तो टिक वाला एक बॉक्स होता है हम टिक लगाते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं यानी कि। दूसरा से यहाँ पर ना चंद एक चीज़ें एक्सेल के अंदर जो कि ये सपोर्ट करता है। उसके साथ हम फार्मूला भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इफ़ फार्मूला जो है। तो उसके लिए क्या है ना आपको एक टैब की ज़रूरत पड़ती है जो कि होती है डेवलपर की टैब। अभी आप देख लें कि यहाँ पर फाइल है होम है इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूलाज डाटा रिव्यू व्यू और लास्ट में एक हेल्प टैब है। किसी में ये व्यू तक ही होता है सिर्फ। तो मैं तो जिक्र करूँ एक डेवलपर की भी टैब होगी जो कि मेरी भी फ़िलहाल के लिए मिसिंग है। तो उसको इनेबल करने के लिए याद रहे पुराने वर्जन में भी ये होता है। आपने क्या करना है कि इसमें से किसी भी एक टाइप के ऊपर आपने राइट क्लिक कर लेना है कहीं पर भी राइट क्लिक और यहाँ से आपने आ जाना है जी कस्टमाइज द रिबन। ये रिबन का भी हिस्सा है तुमने वो टैब इनेबल करनी है तो कस्टमाइज द रिबन में हम आ जाएंगे। तो हमारे सामने एक ये विंडो ओपन होगी है। अब यहाँ पर ये जो राइट साइड पर एरिया है ना यहाँ से आपने ये जो डेवलपर का ऑप्शन है इसको टिक लगा देना है। अब जो मैं टिक का जिक्र कर रहा हूँ ना वो इसी तरह टिक सा होगा एक ठीक है। यानी कि क्लिक करेंगे तो वो टिक लग जाएगा क्लिक वापस क्लिक करेंगे तो वापस हट भी जाएगा। कलर शलर तो नहीं हो सकते लेकिन हाँ टिक ज़रूर लगेगा और उससे फंक्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने डेवलपर का जो टिक है ये इनेबल कर देने और ये करने के बाद ओके। ठीक है लग रहा है अबरार आ गई अफा आ गई हैं। तो यहाँ डेवलपर का टिक लगाने के बाद ओके करें तो हमारे पास ये डेवलपर की जो टैब है ये भी आ जाएगी हमारे पास। यानी कि राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन यहाँ से डेवलपर सर्च करें उसको टिक लगा के ओके कर दें तो हमारे सामने आ जाएगा। अब डेवलपर के अंदर ना हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से इंसर्ट के अंदर आ जाने। ठीक है इंसर्ट के अंदर आ जाने और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ना फॉर्म कंट्रोल्स आ रहे हैं इनके साथ हमने कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है। अब जैसा कि सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ना यहाँ पर कुछ हम यूँ सिस्टम बना लेते हैं एक टास्क और ये खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर हम इसका स्टेटस लगा देते हैं। स्टेटस से मुराद कि यहाँ पर कोई भी टास्क है जैसा कि हम रख लेते हैं साइट विजिट अच्छा जी मीटिंग अच्छा जी लंच टाइम क्लाइंट विजिट अच्छा और क्या रख लें टास्क में हम ऑर्डर्स अच्छा जी और क्या हो सकता है चलें हम ये रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि दरमियान में ना एक बॉक्स बना हो जिसके ऊपर टिक वगैरह का ऑप्शन और जब मैं टिक लगाऊँ तो आगे लिखा है डन। टिक हटाऊँ तो यहाँ लिखा आ जाए जी पेंडिंग या नॉट येट डन इस तरह से कुछ भी लिखा आ जाए जो हमारी मर्ज़ी का होगा। तो हमने सबसे पहले ना वो बॉक्स लाने हैं। तो बॉक्स जो है आपने यहाँ डेवलपर के ऑप्शन में इंसर्ट में आ जाने। इंसर्ट के अंदर ये जो फॉर्म कंट्रोल है अब ये मेरे को बारी बारी देखेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही है वैसे दूसरे भी हैं अपनी अपनी जगह लेकिन उनके बेसिक से इस्तेमाल हैं। तो यहाँ से आपने ये जो चेक बॉक्स है ना फॉर्म कंट्रोल का ये एक्टिव एक्स कंट्रोल ये काम नहीं करते। फॉर्म कंट्रोल को यूज़ में लाना है क्योंकि इस पर फार्मूला भी अप्लाई हो जाता है। तो चेक बॉक्स सेलेक्ट किया देन आपने ये जो चेक बॉक्स है ना ये ड्रा भी करना है खुद। ये ज़रा देखिएगा कि मैं इंसर्ट से वो लेकर आया हूँ देन मैं इसको यहाँ ड्रा करवा देता हूँ। तो क्या है ना ये जो बॉक्स है ना इसका ये एक ही साइज़ रहेगा ये छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है अलबत्ता ये जो चेक बॉक्स वन लिखा हुआ है ना ये हमने मिटाना है क्योंकि हमें इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। मिटाने के बाद फिर बेशक आप इसका यूँ साइज़ डिक्रीज़ कर लें।
अगेन जो बॉक्स का अपना साइज़ है वो तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा। अब मैं इसको यहाँ ला के रख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये बॉक्स आ गया और हम अगर टिक लगाएं तो वो लग भी जाता है और वापस क्लिक करने से टिक हट भी रहा है। अब ये भी यहाँ तक भी बेहतर है कि हाँ अभी टास्क जो वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। अगर आपने इसको मूव करना है तो क्या है ना कि अगर आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे वो तो टिक और टिक लगा के ख़त्म कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ ये मूव हो, इसकी सेटिंग आ जाए उस तरह की। तो आपने इसके ऊपर आके राइट क्लिक कर देने। राइट क्लिक करेंगे फिर इसकी कंट्रोल्स आ जाएंगी। फिर आप इसको लेफ़्ट क्लिक से बेशक मूव कर लें, यानी कि डायरेक्ट लेफ़्ट क्लिक ना कीजिएगा, राइट क्लिक करके देन इसके कंट्रोल्स आएंगे फिर आप लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इसको ये साइट विज़िट के आगे ला के रख दिया और इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो वो बॉक्सेस आ गए। अब देखा जाए यूँ भी बेहतर है, अभी साइट विज़िट हो गई है। अच्छा मीटिंग आज रह गई है, खाना कौन भूल सकता है जी। क्लाइंट विज़िट है, ऑर्डर्स भी हमने रख लिए जी। इस तरह से हम ये लगा रहे बेहतर है। लेकिन मैं ये भी फंक्शनैलिटी चाह रहा हूँ इससे कि जी जब मैं टिक लगाऊँ यहाँ लिखा आ जाए ऑटोमेटिकली डन, और जहाँ टिक नहीं लिखा हुआ वहाँ लिखा आ जाए जी पेंडिंग ऑटोमेटिक, यानी कि। तो उसके लिए क्या है कि हम इसको एक फार्मूला लगाएंगे इफ़ का, लेकिन वो इफ़ फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब हम इस सेल को लिंक करेंगे। बात यह कि आप लोगों ने ना वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में सुना होगा 1 और 0। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जी, बाइनरी लैंग्वेज है, 1 या 0, ऑन और ऑफ, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से होता है ना। तो ये जो टिक हम लगा रहे हैं या टिक गायब कर रहे हैं इसका भी एक आंसर आता है हमारे पास, यानी कि दो आंसर हैं, ट्रू या फॉल्स, उनमें से कोई एक आंसर आएगा। अब वो आंसर हमें ना इस पूरी शीट में कहीं शो नहीं होगा, यानी कि अगर मैं टिक लगा रहा हूँ तो कहीं ट्रू लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा और टिक हटा रहा हूँ कहीं फॉल्स लिखा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। और इसलिए क्योंकि हमने इस सेल को कहीं लिंक नहीं किया। तो आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा चेंज है तरीका और ये थोड़ा सा लेंथी भी आप कह लें। करना कुछ नहीं है कि आपने इस बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ से जो लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट कंट्रोल, इसके अंदर आ जाएं। फॉर्मेट कंट्रोल के बाद ये अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू सिलेक्टेड है, वैल्यू अनचेक्ड है अभी, ठीक है, टिक नहीं लगा हुआ। सेल लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा मेन चीज़ है। ये 3D शेडिंग है तो उसको थोड़ा सा ना इर्द गिर्द एक शेड सा आ जाता है, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल लिंक इंपॉर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ से सेल लिंक के अंदर इस एरो पर क्लिक करें और कोई सा भी सेल लिंक कर दें, यानी कि जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, होगा कुछ यूँ कि जब मैं इसके ऊपर टिक यानी कि लगाऊंगा तब यहाँ पर ट्रू लिखाएगा और टिक हटा दूंगा तो यहाँ पर फॉल्स दिखाएगा। तो हम ज़्यादा दूर नहीं बल्कि यहीं पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो इसी के पीछे जो सेल की जगह है ना वही फालतू जगह किस चीज़ सेलेक्ट करवाएं। तो मैंने ये सेल जो इसके साथ लिंक करवा दिए और ओके। अभी टिक लगा रहा हूँ तो ट्रू लिखा हुआ है, टिक हटा रहा हूँ तो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स ज़रा आधा नज़र आएगा क्योंकि बॉक्स का भी एरिया है, लेकिन काम ये कर रहा है। अब वो ट्रू और फॉल्स शो कर रहे। अब ये वाला काम ना कीजिएगा, इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ। ये मैंने जैसा अभी जिक्र किया थोड़ा सा लेंथी तरीका है, वो इसलिए क्योंकि आपको हर सेल को ना बार बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर जाके ख़ुद से इसको लिंक करना पड़ेगा उसी सेल के साथ जहाँ पर ये मौजूद है। बेशक ये कर ले, लेकिन मैं जगह बचाने के लिए यहीं इसको ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो बारी बारी ज़रा ना इनको लिंक करवा लेते हैं। फॉर्मेट, सेल लिंक, ये सिलेक्ट किया, एक्सपेंड करके ओके। ठीक है। आप कहेंगे कॉपी पेस्ट क्यों नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो अगर यहाँ आप टिक लगाएंगे तो यहाँ पूरी लिस्ट के अंदर ट्रू लिखा आ जाएगा, यहाँ टिक हटाएंगे तो पूरी लिस्ट के अंदर खुद ब खुद फॉल्स आ जाएगा। तो आपको यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल से एक एक को खुद लिंक करना पड़ेगा मैनुअल। और हाँ अगर ये आपको बहुत लंबी लिस्ट के अंदर चाहिए तो ऑफ कोर्स आपका फिर टाइम लगेगा अच्छा खासा एक एक के लिए। शायद लेटेस्ट अपडेट में क्या आप तो ये ठीक कर दें, लेकिन अभी के लिए यूँ ही है। तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो गया जी कि टिक लगा रहे हैं तो ट्रू लिखा हुआ है, टिक हटा रहे हैं फॉल्स आ रहे हैं ऑटोमेटिक, यानी कि। अब जो है हमने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लिखवाना है कि जी जब टिक लगा हुआ है तो यहाँ लिखा है जी डन, और जब टिक ना लगा हो तब लिखा है जी पेंडिंग। तो यहाँ पर समझ हमें आ गई कि इफ़ फार्मूला अप्लाई होगा। तो इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ऑन। अब इससे पहले क्या था, हम नंबर तो सिलेक्ट करते थे लेकिन उसके अंदर हम क्या बोलते थे कि जी जो हमने जगह सेलेक्ट की है अगर उसके अंदर जो नंबर है वो
33 से अबव है, यानी कि जो पासिंग मार्क्स उससे अबव है तो पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो। अब हमने यहाँ सेल तो यही सिलेक्ट करना है फॉल्स वाला, लेकिन अब यहाँ आप ग्रेटर देन साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, यहाँ पर अब इंग्लिश लिखी हुई है, तो यहाँ ग्रेटर देन नहीं, यहाँ बल्कि इज इक्वल टू लगाने हैं कि अगर ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया है इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है अगर तो वो बराबर है जी ट्रू के, ठीक है, यानी कि हम पहले यहाँ नंबर लिखते थे। अभी मैंने इसको क्या बोला है जी कि जो सेल सेलेक्ट किया है इसके अंदर अगर ट्रू लिखा हुआ है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में जिधर हम पास फेल लिख रहे थे यहाँ पर अब हम लिख देंगे जी डन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और इसके अलावा कोई और चीज़ लिखी हो तो उसके लिए हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ लिखा आ जाए पेंडिंग। और इसके अलावा यहाँ क्या लिखा आएगा जी, हमारे पास फॉल्स दिखाएगा, ब्रैकेट क्लोज। एक नज़र और देख लें, ट्रू अल्फाज यहाँ आंसर आ रहा है, ठीक है, दो सूरतें, और आगे मैं यही चाह रहा हूँ कि दो सूरतें ही आंसर हैं, यानी कि डन या पेंडिंग लिखा है। तो मैंने यहाँ इज इक्वल टू इफ लगा के सेल सेलेक्ट किया और सेल को बोल दिए कि अगर इसके अंदर ट्रू लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो डन लिखा है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और चीज़ लिखी है तो पेंडिंग लिखी आ जाए। एंटर, तो अब ये पेंडिंग आ रहा है, और आप इसको अलबत्ता यूँ कॉपी पेस्ट कर सकती हैं। अभी ये सारे पेंडिंग आ रहे हैं, वजह क्या है कि यहाँ सारी जगहों पर फॉल्स लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी ट्रू लिखा होगा तो वो डन आ जाएगा। और डन हमने इसलिए बोला कि अगर ट्रू लिखा हुआ है तब डन लिखा हो, अदरवाइज़ कुछ भी लिखा हुआ है तो फॉल्स। कुछ से समराज ज़रूरी नहीं फॉल्स लिखा हो, ए बी सी भी लिखा होगा तब ये फॉल्स दिखाएगा, उसको फॉल्स से लेन देन नहीं, उसको बस ट्रू से लेन देन है कि ट्रू लिखा हुआ है तो मैं डन हो जाऊँ, अदरवाइज़ कुछ भी लिखा हुआ है तो फॉल्स। तो अब देखिए हमारे पास ये कुछ ऑटोमेटिक यूँ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है ये फॉल्स जो लिखा हुआ है या ट्रू लिखा हुआ है अच्छा थोड़ी ना लग रहा है, तो पूरी दुनिया जुगाड़ पे चल रही है। आपने यहाँ पर इसको मटाना नहीं है, मटा देंगे फिर फार्मूला वर्क नहीं करेगा। जुगाड़ कुछ यूँ लगाना है कि आपने होम टैब से जाके इसका कलर ही वाइट कर देने। जब कलर वाइट हो जाएगा तो किसी को क्या नज़र आने, लिखा हुआ ज़रूर है, या फार्मूला बार में देख सकते हैं उपदार है कि इधर फॉल्स लिखा हुआ है, लेकिन हमें नज़र थोड़ी ना आ रहा है। फिर आप चाहें तो इस सेल का साइज छोटा कर दें, टिक लगाया डन, टिक लगाया हटाया तो पेंडिंग में आ गया जी, इस तरह से। फिर आप इसके ऊपर अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लें तो और चीज़ खूबसूरत बन जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिख लेते हैं जी कि डन लिखा हुआ है तो ग्रीन कलर हो, और अगर डन नहीं लिखा हुआ यानी कि पेंडिंग लिखा हुआ है तब वो रेड कलर अप्लाई हो। टिक लगाया डन, साथ ही कलर हमारा चेंज। नहीं होता है ना, अक्सर वो एयरलाइंस का होता है चेकिंग, उसका भी यूं ही टिक लगा होता है, बोर्डिंग वगैरह चेकिंग वगैरह, या डिले जो होता है उसका आगे यूं ही रेड कलर का लिखा, तो वो भी यूं हो सकते हैं। तो यूं जो आप ये टिक के ज़रिए आप यानी कि इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल टिक भी अपनी जगह है, लेकिन हमने साथ ही फार्मूला भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया जिससे चीज़ और हमारे मतलब की यानी कि निकल के आ गई है, हमारी मर्ज़ी का यानी कि आंसर आ गया एक तरह से। तो ये जो है इसके अंदर किसी का सवाल वगैरह है कोई अभी तक तो वो अभी पूछ लें। जी सर, इंसर्ट के बाद से इंसर्ट टैब में तो हम नहीं गए, अलबत्ता हाँ डेवलपर ऑप्शन के अंदर हम गए। डेवलपर ऑप्शन राइट क्लिक करके आपने कस्टमाइज़ के अंदर से जाके इसको इनेबल करने, देन इनेबल करने के बाद हमने यहाँ पर इसके डेवलपर के अंदर आना है और यहाँ से इंसर्ट के अंदर से अब देखिए मिलते जुलते कंट्रोल्स यहाँ नीचे भी हैं, एक ये वाला भी है, लेकिन ये एक्स कंट्रोल है, ये हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर एज सच फार्मूला सही से अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ से जो फॉर्म कंट्रोल है आपने इनमें से ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेने और इसको यूँ ड्रा कर लें। स्टार्ट में जब ड्रा करेंगे ना तो ये टेक्स्ट लिखा आएगा, इसको मिटा लीजिएगा, क्यों ये मैं भी बीच में ना इंटरफेयर कर रहा होगा। तो आप इसको यूँ मिटा के देन इसका साइज छोटा करके इसको कहीं पर भी एडजस्ट वगैरह करके करने के बाद आपने इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देने।
तो वो हो जाएगा। ये क्लियर हो गया मरियम, या इससे आगे भी कोई इशू वगैरह है? ठीक ठीक। अच्छा जी, तो अगर हम राइट क्लिक करें और इसी के फॉर्मेट में ही जाएं, तो हमने अभी तो लिंक देखे, यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन है जैसा कि कलर एंड लाइन। ठीक है, आप यहाँ पर इसको कलर भी दे सकते हैं, जैसा कि अभी तो वो नो फिल है। मैं इसको यहाँ से ब्लू दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया डार्क। लाइट में दे देते हैं तो वो ब्लू कलर इस बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा, बैकग्राउंड में हो रहा है। और वही बात है कि हम अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाएं, तो यहाँ से भी ये कलर दे सकते हैं, जो कि इसके बैकग्राउंड में होगा, अंदर इसके कलर नहीं होने वाला। ठीक। और अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, यानी कि राइट क्लिक फॉर्मेट, तो ये लाइन का ऑप्शन आ रहा है जी, ये इसकी आउटलाइन का बोला जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल वही बात है कि ये इसकी इर्द गिर्द की बात हो रही है, इस डब्बे से कोई लेन देन ही नहीं है इसका। साइज़ वो हम बाहर से भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर साइज़ जो है इसकी, यानी कि आप कह लें स्केल जो है, वो बढ़ा लेता हूँ, वैसा कि विड्थ हम इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं 1.74 या 1.02 कर दें। तो ये देखें हमारे पास बॉक्स का उतना साइज़ है। हाँ, जो बॉक्स के अलावा जो दूसरा बॉक्स है, आप इसको टेक्स्ट बॉक्स कह लें, इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। वही बात है कि डब्बे के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैंने कहा चलें आपके जहन में आ रहा होगा कि ये बाकी किस लिए, तो बाकी हैं, लेकिन वो इस एरिया के लिए, इस बॉक्स के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसी एक्टिव कंट्रोल की बात करें इंसर्ट में, तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल और चीज़ें भी हैं, जैसा कि एक चेक बॉक्स है। इसी से मिलता जुलता है एक हमारे पास ये एक रेडियो का ऑप्शन होता है, ऑप्शन बटन है, लेकिन हम इसको वेब की ज़ुबान में रेडियो बोलते हैं। तो वहाँ पर इसके ऊपर ना कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ये भी लेंथी लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये हम हटा देते हैं। वहाँ पर इसके ऊपर सही कंडीशन अप्लाई होती है कि जी कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर ये कुछ यूँ है कि क्लिक करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा, लेकिन दोबारा क्लिक करने से ये गायब नहीं होता। ये वाले जो टिक थे ये गायब हो रहे थे विदाउट लिंक, या लिंक हो या ना हो ये गायब नहीं होता, ये सिलेक्ट हो ही जाता है। फिर जैसा होता है ना वो चूज़ वन ऑप्शन, तो ये कुछ उस तरह से, यानी कि लगा दिए तो लगा दिए। इसके फॉर्मेट में जाएं, तो अगर कंट्रोल्स में जाएं, तो ये जी चेक करें या ना करें, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है। अगर मैं ये लिंक कर देता हूँ, तो देखिए 1 लिखा आ रहा है, और ये टिक हटेगा नहीं, इसकी वजह से यहाँ 0 आ भी नहीं सकता। स्टार्ट में 0 होगा, क्लिक करेंगे यानी कि वो इनेबल हो जाएगा, तो 1 दिखा रहा होगा। तो ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता इसके अंदर एक हमारे पास ये स्पिन का ऑप्शन है। आप कह लें इसकी 3 कैटेगरीज हैं। अब ये स्पिन बटन एक ये वाला भी है, ज़रा जूम इन करके देखिएगा। इसके राइट वाला भी एक तरह से इसी तरह से है, और इसके नीचे एक ये वाला जो है ये भी सेम ही है। तो जैसा कि मैं ये स्पिन बटन लेता हूँ और हम इसको यहाँ ड्रा कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ज़ाहिर है मैं क्लिक करूँ तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जब मैं सेल लिंक करूँगा, ज़रा राइट क्लिक करते हैं, इसके ज़रा ऑप्शन मज़ीद आ जाते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल। अब ये ना एक तरह का काउंटर जिस तरह काम करते हैं, ये उस तरह से है कि आप ऊपर का बटन दबाएं वो वैल्यू बढ़ती जाए, नीचे का दबाएंगे तो नीचे आता जाएगा। तो करंट वैल्यू वो मैं बोल रहा है जी 1, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 30,000 तक जा सकती है, यानी कि इसको आप दबा दबा के 30,000 तक इसकी गिनती लेकर जा सकते हैं। अलबत्ता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जी सेल का लिंक। तो यहाँ पर मैं ये लिंक कर देता हूँ, देन ओके। तो ये ले जी 1 है, डिक्रीज़ करें 0 पर आगे, इंक्रीज़ करें तो 1 से आगे जाता रहेगा। तो ऐसा होता है ना अक्सर वो वेबसाइट में आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, हाँ भाई कितनी अमाउंट में ऑर्डर करनी है, तो हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें, उस तरह से है। ज़ाहिर अब ये वेबसाइट तो है नहीं, लेकिन किसी हद तक उस तरह से आप यहाँ पर ना सिस्टम वगैरह इसका बना सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट हो जाता है, साथ ही बॉक्स के अंदर ऐसा नहीं था।
यहाँ पर ये हो जाता है तो हम इस तरह से ये इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि ये हमने बना लिया, ज़रा मर्ज कर लेते हैं ताकि सही क्लियर हो जाए। ये नहीं तो अभी तो ये इसकी लिमिट नहीं है, या आप कह लें 30,000 तक जाएगा, लिमिट ज़रूर है 30,000 तक। तो वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि जी ये 30,000 तक ना जाए, ये ज़ीरो से लेकर 10 तक जाए। मैं यहाँ 10 कह देता हूँ इसको कि 10 तक जाए, ये आगे ना जाए। तो ये ले जी, अब मैं कम करूँ कम हो रहा है, ज़ीरो तक आ रहा है। ज़्यादा करने पर ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक जाएगा, 11 12 अब नहीं आ रहा, रिस्ट्रिक्शन लग गई है। मिनिमम भी इसको कह देते कि जी ज़ीरो ना हो 1 हो। अब ये ज़ीरो पर नहीं जाएगा, ये 1 पे आके रुक जाएगा। जी, तो इस तरह से आप यूँ फंक्शनैलिटी ला सकते हैं इसमें, यानी कि ठीक। 3D शेडिंग का ऑप्शन है, अगर हम इसको डिसेबल कर दें वो सिंपल यूँ सफ़ेद सा नज़र आता है। और वही बात है कि अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर जाएं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह या साइज़ में है तो ये ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि अगर हम शेप फॉर्मेट में इसको जाके कलर देने की कोशिश करें तो वो डिसेबल ही रहता है। इसके ऊपर हम ऐसा सकना वो क्या कहते हैं, फंक्शनैलिटी तो है लेकिन कलर शलर आप नहीं दे सकते। ठीक है, जो उसके अपने प्रोवाइडेड हैं वही आएंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, एज आप इसको काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आगे एक और हम इंसर्ट करते हैं जो इससे मिलता जुलता है, और वो इसी के नीचे है, यानी कि ये वाला हमने अभी जो यूज़ किया ना वो ये है स्पिन बटन। इसी के नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन है स्क्रॉल बार। तो अगर मैं ये यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, अब इसके अंदर ना ज़रा आप देखें इसकी डायमेंशन जो है वो एक ही है, या वर्टिकल या हॉरिजेंटल। तो मिसाल के तौर पर हॉरिजेंटल दिया तो ये कुछ यूँ हमें शो हो रहा है। ये कोई आइडिया होगा, जैसा ये हमारे एक्सेल के अंदर होता है ना, ये स्लाइडर सा होता है। या तो चले मूवमेंट के लिए यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो अगेन इसको भी ज़रा साइज़ में छोटा कर दूँ, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल लिंक, अगेन ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। ये हमने सेल इसके साथ लिंक करवा दिए। अब देखें 100 ज़ीरो। अब ज़ाहिर है इसकी सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है एकदम से वो नंबर इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये कुछ यूँ वर्क कर रहा है। इसके फॉर्मेट में जाए तो वो भी ऑप्शन है कि मिनिमम ये कहाँ तक जाए, मैक्सिमम ये कहाँ तक जाए। ठीक है, इंक्रीमेंटल जो चेंज है ये है कि एक के बाद दो आए, तीन आए, चार आए, जबकि अगर हम इसको कह देंगे ना कि 5 नंबर, तो ये 5 का जैसा टेबल होता है उस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब वो 5 5 नंबर छोड़ के आगे जा रहे हैं। 71 59 44। अभी भी आई थिंक ये एकदम से ही हो रहा है, वर्क नहीं कर रहे हैं। 10 कर देते हैं, एक के बाद डायरेक्ट 10 पर आए, लेकिन चलें ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट 10 के ऊपर इनेबल हो जाते हैं, यानी कि 10 20 30 40 उस तरह से ये होगा। बहरहाल हम यहाँ पर इसकी रेंज एक तरह से बना के दे सकते हैं इसको। यहाँ तक बात है साइज़ की, तो ये हम बैट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके चलें ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि छोटी जगह होगी तो हल्का सा ही माउस मूव करेंगे वो आपकी वैल्यूज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज करवा देगा। ठीक, तो यहाँ पर ये ऑप्शन अलबत्ता बेहतर है कि आप इसका साइज़ बढ़ा रहे हैं तो बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसको भी यहाँ मर्ज करवा देते हैं। ये डिक्रीज इंक्रीज ये कुछ हिस्सा से वर्किंग करेगा। ये मैं फ़िलहाल इसको यहाँ रख लेती हूँ। और अगर हम इसके शेप फॉर्मेट में हैं तो वही बात, कलर शलर के ऑप्शन कहीं नहीं, जो इसके अपने प्रोवाइडेड हैं वही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक,
इन दोनों में किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। ठीक, ज़रा यहाँ खूबसूरत सा कर देते हैं जी। रेंज सेलेक्टर या सिलेक्शन लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा जी, इधर क्या लिखें? अमाउंट लिख लें या क्वांटिटी चलें? ये सही है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से। वॉल्यूम बटन, हाँ वो भी हो सकता है। वॉल्यूम कितना रखना है आपने? 48% इस तरह से, ये भी अच्छा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी डेवलपर के ऑप्शन के अंदर आता है जी, इंसर्ट के अंदर ही ये एक है लिस्ट बॉक्स। इससे पहले हम ज़रा नीचे वाला पढ़ लेते हैं, वो ज़रा डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो ये स्क्रॉल बार है, मगर ये यूज़ करें, इसके नीचे एडजस्ट कर लेते चलें। तो ये भी हॉरिजेंटल या वर्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो ज़रा हम हॉरिजेंटल ही बना लेते हैं चलें। तो ये भी सेम आ रहा है हमारे पास, रेंज वाला ऑप्शन है इसके अंदर भी ये। तो ये भी सेम सेम है, इसके अंदर भी वही सेम फॉर्मेट कंट्रोल्स आ रहे हैं, साइज़ वगैरह का सेम ऑप्शन है। तो ऐसा चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा आता है जी यहाँ पर लिस्ट बॉक्स। ये थोड़ा सा चेंज है, ऐसा से कि हम यहाँ पर ना कुछ मिसाल के तौर पर नेम्स लिख लें। इधर लिख लेते हैं, नेम्स के अंदर हम लगा देते हैं जी शॉर्ट शॉर्ट नेम, अली, कासिम, सुबहान, उमर, वकास और सुहेल। ये नाम आ गए और इनकी आ गई ये क्लास आ गई है जी, 57628 4। अब ये जो हमारे पास है ना, इसके अंदर ये फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर लिस्ट बॉक्स, इसको मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ यूँ आ रहा है। अब स्टार्ट में ये बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, देन यहाँ पर ये हमसे इनपुट रेंज मांग रहा है। इनपुट से मुराद कि जो हमने स्टूडेंट्स का डाटा लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है, आपने ये सिलेक्ट कर लेने। तो इनपुट रेंज ये सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर नेम या क्लास ना सिलेक्ट कीजिएगा। देन सेल लिंक बोल रहा है, तो वो हम यहाँ पर कौन सा सेल लिंक करवा लें जी, ये सेल लिंक कर लेते हैं। देन यहाँ पर सिलेक्शन टाइप, इसको फ़िलहाल सिंगल रख लेते हैं, चेक करते हैं कि है क्या है, मल्टी एक्सटेंड ये क्या है। स्टार्ट में मैंने सिंगल रखा है, इनपुट रेंज ये सारा डाटा, सेल लिंक मैंने यहाँ नीचे कर दिया और ओके करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये आ रहा है जी, अली, कासिम। अब ये बॉक्स काफ़ी छोटा है, इसका साइज़ अगर हम बढ़ाएं ना तो वो सारे नाम आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम साइज़ छोटा रखें, इतना छोटा कि सिर्फ एक टेक्स्ट नज़र आ रहा हो, तो ऐसा जो नहीं हो पाएगा। लेकिन अलबत्ता यहाँ पर जो है ना, आप इसकी स्क्रॉलिंग वगैरह करके, यानी कि अगर इसका थोड़ा सा मज़ीद साइज़ बड़ा हो, तो आप यहाँ से स्क्रॉलिंग करके इसको आगे पीछे मूव करा सकते हैं, यानी कि जो नाम होंगे, लिस्ट बड़ी है ज़ाहिर है फिर ज़्यादा नाम आएंगे, बाकी यूँ ही कर ही लेते हैं, एक लिस्ट बड़ी सी बना लेते हैं। सुहेल, अच्छा, हमज़ा,
अवैस, जैद, तारिक, फाइज, मुख्तार, काशिफ, काशिफ। ये क्लासेस हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चलें। तो ये लिस्ट है। अब अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, अब हम ज़रा ना यहाँ पर सेपरेट इस जगह पर वो बना लेंगे। तो इंसर्ट लिस्ट बॉक्स, और ये जो बॉक्स है मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ड्रा करवा लिए, कुछ इतना एक एरिया। देन राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज हमने ये सिलेक्ट कर ली सारी, और जो सेल लिंक है वो हम यहाँ पर इसी के आगे ये जगह सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ओके, सिलेक्शन टाइप अभी फ़िलहाल मैंने सिंगल रख ली है। अब क्या है कि जो हमारे पास लिस्ट आ रही है, यहाँ से हम स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं क्लिक दबा के रखते हुए। ऐसा यहाँ पर आपका स्क्रॉल खुद नहीं चलता, ठीक है। तो कोई भी नाम है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो 1 लिखा आ रहा है, उसका 2 आ रहा है, उसका 3 आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्लास इसलिए लिखे है ना कि आपके जहन में ये ना हो कि वो क्लासेस शो करेगा। वो मैं यहाँ पर ना उनका जो आपके लिए एक तरतीब से जो नंबरिंग है, यानी कि वकास कौन से नंबर पर है तो मैं उसे वो बता रहा है, मुख्तार कौन से नंबर पर है, 12वें नंबर पे है, यानी कि 12 नाम जो है वो मुख्तार का आ रहा है, 13 उसका आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये यहाँ पर यूँ बता रहे। अगर हम इसका यानी कि जो फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर हमने इसका सेल लिंक किए, सिलेक्शन टाइप सिंगल है, अगर मल्टी कल करें तो तब क्या है, हमज़ा इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिर्फ सेलेक्ट हो रहे हैं, आगे नंबर हमारा वो सेम ही रख रहे हैं 6, ठीक है। तो मल्टी की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाता उस पर, ठीक है। ये सेल लिंक हुआ है। एक्सटेंड पे क्लिक कर दें तब भी वही बात, एट टाइम एक ही सिलेक्ट होगा बट आंसर नहीं दे रहा। तो इसको हम ना सिंगल पर ही हमेशा रखते हैं। और जहाँ तक बात है 3D शेडिंग की, तो हमारे पास यूँ थोड़ा सा ना इसकी आउटलाइन वगैरह इन्हेंस कर देते हैं ये। तो ये भी एक ऑप्शन है, बट अगेन वही बात कि थोड़ा बहुत इसका यूज़ है अपनी जगह। जिस पे क्लिक करें उसका नंबरिंग आ रही है। वी लुक का फार्मूला नहीं है कि हाँ भैया, फिल्टर नहीं है कि क्लिक करें तो उसका डाटा आ जाए उस तरह से आगे। वो बस उनका नंबर बताता है कि किस पोजीशन पर है वो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, रोल नंबर तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर आप लोग ये समझेंगे रोल नंबर है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी इनका अलॉटेड नंबर, अब बेहतर है। इसको ज़रा यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं ये। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म के कुछ कंट्रोल्स आ जाते हैं। बाकी इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक ये लिस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। कॉम्बो बॉक्स इसका नाम है, जैसे लिस्ट बॉक्स था उस तरह ये कॉम्बो बॉक्स है। इसको अगर मैं यहाँ ड्रा कर लूँ सेम साइज़, तो ये कुछ यूँ आ रहा है। अगेन इसका भी हम ये करते हैं फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज पूरी जगह सेलेक्ट कर ली, और सेल लिंक ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ओके। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ इसके एरो पर तो वो नाम आ रहे हैं, और जिस एरो पर मैं यानी कि जिस नाम पर मैं क्लिक करूँगा अगेन नंबरिंग ही हमें शो कर है ये। तो ये दोनों भाई हैं, बस उनका आप कह लें कि चेंज हो रहा है। ऊपर में नाम सारे इकट्ठे लिखे हुए आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़। यहाँ पर ये हमारे पास यूँ लिस्ट आ जाती है। स्क्रॉलिंग यहाँ पर भी खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन ये ज़रा मैं ये कहूँगा कि उससे बेहतर है निस्बतन उसकी। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है कि आपको जो नाम है
अब ये एट अ टाइम जो हमारे सामने नाम आ रहे हैं ना वो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप कहते हैं पूरी लिस्ट आ रही हो तो यहाँ से इसको इंक्रीज कर दें, यानी कि इसको कह दें 13 बचे हैं तो 13 सेलेक्ट कर लें। अब वो सारों के नाम इधर शो कर देगा लिस्ट में। ठीक, तो ये भी अपनी जगह मौजूद है। ज़रा साइज़ डिक्रीज कर लेते हैं, इतनी बड़े की ज़रूरत नहीं है सच में। ये और इसी के अंदर हम आए अगर इंसर्ट में ही, तो यहाँ पर एक ये बॉक्स सा बना हुआ है, बटन इसको कहा जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, देन ये हमारे पास आ रहा है जी मैक्रो नेम रिकॉर्ड। ये चले हम बाद में देख लेंगे मैक्रोज में, इसकी फ़िलहाल आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एवरेज गुजारे लाइक बेहतर है ये। फिर आगे हमारे पास चेक बॉक्स हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर एक पिक्चर रोला होगा, इसमें नहीं चलें। एक्टिव वैक्स कंट्रोल में अगर हम आए तो यहाँ पर एक पिक्चर का ऑप्शन है, इमेज, यानी कि अगर हम ये यहाँ पर बना लें कुछ इस तरह से, तो होगा क्यों कि जब मैं इसके अंदर आता हूँ राइट क्लिक फॉर्मेट, तो यहाँ पर हमारे पास वो आप कहते हैं सेल लिंक, वो वाला ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास ना एक इमेज ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जो कि फ़िलहाल अभी एम्प्टी है। ऐसे इसके अंदर आता था, ये डायरेक्ट इमेज का बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज शो हो जाती है, जो कि हम इंसर्ट से इमेज लेकर आ सकते हैं खुद भी। तो ऐसे जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि आप इमेज लें, लेकिन इंसर्ट के अंदर इमेज का ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कोई बात कि इस डेवलपर के अंदर जो इंसर्ट के ऑप्शन है, इसके अंदर जो फॉर्म कंट्रोल है, ये हमारे पास सबसे यूज़फुल रहती हैं। सबसे यूज़फुल इनमें से भी कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि चेक बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पास ये जो काउंटर का ऑप्शन था, स्पिन बटन, ये बेहतर है। अच्छा, आपके पास ये जो रेडियो का ऑप्शन है, मैं रेडियो बोलता हूँ, हालांकि ये ऑप्शन बटन है, सर्कल वाला, ये अपनी जगह ऑप्शन मौजूद है। आपके जहन में हो कि अगर हम ये मल्टीपल बना लें तब क्या होगा, तो क्या है अगर मैं इसको न्यू नीचे कॉपी पेस्ट करूँ तो देखिए हमारे पास कुछ यूँ सेलेक्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ यूँ सिस्टम बना सकते हैं इसका कि जैसा कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, इसके अंदर भी मैं ना वो फार्मूला लगाने लगूँ अभी इफ़ का, जिस तरह मैंने ऊपर वाले में लगाया। देखिएगा ज़रा कि यहाँ पर ना हम फॉर्म सा बना लेते हैं, या हम यहाँ लिख लेते हैं जी सब्जेक्ट। और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आए ना, यहाँ हम लिख लेते हैं जैसा कि मैथ सबसे बुरी लगती है हमें, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे बॉक्स बनाओ, और जिस बॉक्स पे मैं टिक लगाऊँ यहाँ पर मेरे पास लिखा आ जाए कि जी आपने मैथ सेलेक्ट किया है, उर्दू सेलेक्ट किया है, फ़िज़िक्स या कौन सा, यानी कि यहाँ पर तो ये बने हुए। तो उसके लिए क्या है कि मैं यहाँ से यही ऑप्शन वाला जो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ ड्रा कर लूँगा। ज़ाहिर है अब टेक्स्ट जो है वो फालतू नज़र आ रहा है हमें बीच में, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैं ग्रेड की कैटेगरी का एक फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। ठीक है एक फार्मूला, लेकिन ग्रेड की तरह बार बार रिपीट होगा तो थोड़ा सा वो लेंथी ज़रूर है, तो मैंने इसको ये जगह दे दी। ये अब क्या है कि इसी को आपने यहाँ से नीचे कॉपी पेस्ट करने। ओहो, बहुत छोटा साइज़ है इसका, सेल साइज़ बहुत छोटा कर दिया हमने। बहरहाल मैं ऊपर से ज़रा साइज़ बढ़ाऊँगा वक्ती तौर पर, और इसको यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब ज़ाहिर है सब्जेक्ट आप एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट करेंगे ना, मान लें आप पीएचडी कर रहे हैं, इस तरह से कुछ भी है,
तो एट अ टाइम एक सेलेक्ट होगा, दो तो होंगे नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी जिसको मैं सेलेक्ट करूँ ना, यहाँ लिखा आ जाए कि हमने सेलेक्ट क्या की है, कुछ इस तरह से। यानी कि मैं अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ उर्दू लिखा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ इधर केमिस्ट्री लिखा है उसी जगह पर। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करने लगे। तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसको सेल लिंक हम ये करवा देते हैं। अब अगर मैं ये कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ओके किया, तो यहाँ 1 लिखा आ रहा है, नीचे क्लिक कर रहा हूँ 2 3 4 5 6। इसके अंदर आपको ना वो बार बार वो क्या कहते हैं सिलेक्शन की वो यानी कि ना लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये लिखा आ रहा है लेकिन ज़ाहिर है जगह ज़्यादा घेर है ना, तो हम इसको यहाँ लिंक नहीं करवाएंगे, हम इसको ऐसा कर देते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट और सेल लिंक हम इसका कहीं और करवा देते हैं, जैसा कि यहाँ करवा रहा हूँ मैंने अभी इसको गायब कर देना, ठीक है ना, ये ओके। अब पहले पे टिक लगाया तो 1 2 3 4 5 6। तो आपने ये जहन में बना लेना कि जी मैं ग्रेड का फार्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस सेल के अंदर अगर तो ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और हम यहाँ इसको बोल देंगे जी यहाँ मैथ लिखा आ जाए। अगर यहाँ 1 लिखा है, अब 1 लिखा तब आएगा जब हम मैथ के आगे टिक लगाएंगे, यानी कि इसको इनेबल करेंगे, समझ रहे हैं ना। अब जाहिर है ये 6 ऑप्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 ये यहीं पर ही लिखा आ रहा है, तो मैं इसको बार बार ये जगह सेट करके देंगे कि जी अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैथ लिखा है, जब 1 आए तो यहाँ मैथ आ जाए। या D13 के अंदर जो वैल्यू अगर तो 1 के बराबर है तो मैथ लिखा है, कॉमा फिर से इफ़ ब्रैकेट, ये सेल सेलेक्ट किया, इज़ इक्वल टू 2 लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम उर्दू लिख लेंगे कि जब 2 लिखा हो तो उर्दू आ जाए, कॉमा फिर से इफ़ ब्रैकेट। अभी यहाँ पर ना मैं एक गलती कर रहा हूँ, लेकिन हम यूं ही जाने देते हैं तभी जहन खुलेगा। फिर से यहाँ इज़ इक्वल टू 2 हो गया है, 3 लिखा है तो थर्ड पे फिज़िक्स है जी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा इफ़ ब्रैकेट, फिर से यही सेल सेलेक्ट किया कि जी इस सेल के अंदर अगर 4 लिखा है इज़ इक्वल टू 4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, चौथे पे है जी हमारा केमिस्ट्री, फिर से कॉमा इफ ब्रैकेट कि अगर इसके अंदर अब 4 की जगह 5 लिखा है तो बायो लिखा आ जाए आंसर में, यानी कि इस जगह बायो लिखा आ जाए, फिर कॉमा लास्ट टाइम इफ ब्रैकेट इज इक्वल टू 5 के बाद 6 लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा आ जाए इस तरह से। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट्स भी क्लोज जो हमने लगाई हैं ग्रेड की तरह है, बस हम यहाँ पर ना इन चीज़ों के लिए ना वो ग्रेटर देन लेस देन के साइन जो है वो हम नहीं लगा रहे। मैंने ये जिक्र किया था कि फार्मूलों को समझना है, रट्टा नहीं लगाना, तो वह आज आप लोगों को खुद ही एहसास होगा। तो मैंने इसको यहाँ बोला है कि जी इस सेल के अंदर जब 1 लिखा हो तो मैथ इधर शो हो, 2 लिखा है तो उर्दू शो करना है, 3 लिखा है इस सेल के अंदर तो इधर फिज़िक्स शो हो, 4 पे ये केमिस्ट्री शो करे, 5 पर बायो और 6 पर कंप्यूटर इस जगह पर लिखा है। एंटर किया तो अभी वो कंप्यूटर दिखा रहा है, ज़ाहिर है क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर है, हमने यही बोला है कि 6 नंबर लिखा हो तब कंप्यूटर आए। अब ये नंबर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम जब यहाँ पर इनमें से किसी एक पर लगा रहे हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ नंबर चेंज कर रहे हैं, और हमने वहाँ पर बोल दिया कि जी इधर फलाना नंबर हो तो तुमने ये शो करने। सेम जैसा ये पेंडिंग वगैरह हमने किए कि जी टिक लगा रहे थे तो यहाँ ट्रू लिखा हुआ है, तो हमने इसको बोल दिया जी जहाँ ट्रू लिखा हो तो वहाँ डन लिखा है, उसके अलावा कुछ भी लिखा है तो पेंडिंग। तो यहाँ हमारे पास ज़रा ज़्यादा अमाउंट थी 1 2 3 4 इस तरह से, तो हमने उसको यूँ ही ग्रेड के फार्मूले की तरह इसको बोल दिया कि जी यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो मैथ लिखा आ जाए, 2 लिखा है तो उर्दू, 3 लिखा है केमिस्ट्री फिज़िक्स, इस तरह से। और बाद में चाहें तो इसका कलर भी आप वाइट कर दें, नज़र ही ना आए, और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ भी वाकई बस ये कुछ यूँ फंक्शन आ रहा है।
हालांकि फार्मूला है, सेल लिंक है, और कुछ नहीं। अब मैं इसका साइज ज़रूर छोटा कर सकता हूँ। अब इसका यहाँ ऊपर क्या हेडिंग दें, सब्जेक्ट्स तो हमने कर लिए, यहाँ हम लिख लेते हैं जी सिलेक्टेड सब्जेक्ट। ये हम यहाँ से इसको सेंटर में अलाइन करवा देते हैं। ये अब बेहतर है कि यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका नाम इधर आ जाएगा। अब ज़ाहिर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग दें तो उस हिसाब से कलर भी आप लोग लगा सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इस आप कह लें डेवलपर ऑप्शन के अंदर जो ये फॉर्मेट कंट्रोल्स हैं और उनकी सेटिंग्स वगैरह ये हमारे पास मौजूद हैं। ये इनके फंक्शन है, बाकी ऐसा जितने यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। मल्टीपल फॉर्मेट्स कंट्रोल हमने पढ़े, जैसा कि सबसे पहला चेक बॉक्स पढ़ा है, टिक लगा रहे हैं नहीं लगा रहे तो क्या हो रहा है। फिर हमने सादा इसको पढ़ा था जो कि अगर सिंगल लगाएं तो वो इनेबल ही रहता है, वो डिसेबल नहीं होता। जैसे कि केमिस्ट्री पे मैं दोबारा क्लिक करूँ ये डिसेबल नहीं होगा। हाँ, अगर दूसरे तीसरे हैं तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा, मल्टीपल नहीं होंगे। फिर हमारे पास एक काउंटर का ऑप्शन था, रेंज सेलेक्टर है, ठीक है, लिस्ट वाला भी ऑप्शन है, बॉक्स लिस्ट वाला भी है। तो ऐसे ऐसे चंद ऑप्शन है, बट एट द एंड बात वो है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने चीज़ देखनी है वो है जी सेल लिंक, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। बाकी चीज़ें आंसर देती रहती हैं, सेल लिंक ज़रूरी है। फिर आपको पता चलेगा हाँ भी चीज़ का आउटपुट क्या आ रहा है। जब आउटपुट सामने आ जाए फिर हमारे जहन में आता है हाँ भाई अब इसके साथ करना क्या है। जैसा कि अब यहाँ पर से 1 2 3 लिखा आ रहा है, तो 1 2 3 से हमारा क्या मकसद है कि नहीं, लेकिन हमने उसको लिंक करवा दिया। अब यहाँ हमज़ा का आ रहा है, ये भी एक तरह से 1 2 3 दिखा रहे हैं। अली पे जा रहे 1 है, कासिम पे जा रहे हैं 2 है। तो ये फार्मूला लगा के आप इसको कह सकते हैं जी कि 2 लिखा है तो उस स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ जाए, यानी कि उसका ये नाम शाम लिखा आ जाए, फादर नेम आ जाए, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसके साथ भी आप एक फार्मूला जो इंटीग्रेट कर सकते हैं।